हम भारतवासी पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हमारे शास्त्रों ने हमें यही सिखाया है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तभी तो कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ के लोगों की खुशबू पूरे विश्व में बिखेर रही है। उनके रचनात्मक कार्य का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आज भी कई भारतीय ऐसे कामों में रात दिन जुटे हुए हैं जिससे आने वाले दिनों में विश्व को एक नया चीज मिलेगा। हमारी शिक्षा हमें एकता में शक्ति का पाठ पढ़ाती है। भारत ने संसार को शून्य दिया जिसके बिना किसी गणना की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। पाई भी विश्व को हमने ही दी है। खगोल शास्त्र, ज्यामिति आदि में भारत ने विश्व को अविस्मरणीय योगदान दिया है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। भारत विविध पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली और रचनात्मक लोगों की एक विशाल भूमि है जहाँ के लोग दुनिया के सामने कई अद्भुत चीज़ें पेश की है। शून्य से दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, सांप और सीढ़ी से लेकर शैम्पू तक भारत ने विश्व को दिया है और आगे भी दे रहा है। हमने दुनिया को दिया पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला। भारत ने दुनिया को 0 नंबर दिया। शतरंज का खेल भारत में उत्पन्न हुआ। बटन का उपयोग और आविष्कार करने वाले पहले भारतीय थे। शैम्पू भी हमने ही दिया। भारत ने कुष्ठ रोग के लिए यूरो दिया। सांप और सीढ़ी का खेल एक भारतीय ने ही दुनिया को दिया है। आयुर्वेद की उत्पत्ति भारत से हुई है। भास्कराचार्य ने सूर्य की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी द्वारा लिए गए समय की सही गणना की है। भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। संख्याओं के फाइबोनाची पैटर्न का वर्णन करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे और मोतियाबिंद की सर्जरी सबसे पहले प्राचीन भारत में हुई थी। ये लिस्ट इतना लंबा है कि इसका वर्णन किया जाए तो शायद दिन और रात भी छोटे पड़ने लगेंगे। ऐसा नहीं कि वर्तमान दौर में भारत और भारतीयों ने विश्व को देना बंद कर दिया है। यह सिलसिला आज भी जारी है जिसका सबसे बड़ा उदाहरण गूगल मैप है। गूगल मैप एक ऐसा आविष्कार जिसके सहारे किसी भी देश में, किसी भी शहर के किसी भी कोने में रहते हो आप, बस जहां जाना है वहां का पता मालूम होना चाहिए। इसके बाद आप गूगल मैप सर्विस के जरिए तय समय में बिना भटके और बिना किसी से पूछे गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गूगल मैप भी एक भारतीय की देन है। एक भारतीय की सोच है जिसके सहारे आप और हम किसी भी अनजान जगहों पर बिना किसी से पूछे आसानी से अपनों को खोज निकाल रहे हैं। या यूं कहें कि इस टेक्नोलॉजी के जनक का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। वो शख्स जिसने आज पूरे विश्व को रास्ता दिखाने का काम किया है वो भी एक भारतीय है। गूगल मैप कैसे काम करता है, यह लोगों के लिए कितना सहायक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ यह बताना जरूरी है कि गूगल मैप का आविष्कारकर्ता कौन है, इसके बनाने की पीछे की कहानी क्या है, कैसे टीम ने इस पर काम किया और इसको बनाने में क्या क्या अड़चनें आई। सबसे पहले गूगल मैप का यूज कहाँ के लोगों ने किया, भारत में कब से यह प्रचलन में आया, न जाने ऐसे कई इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका जवाब जानना जरूरी है। उन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। गूगल मैप का आविष्कार कोई और नहीं बल्कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने किया है जिसका नाम सुंदर पिचाई है। इसके आविष्कार ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। यह बात 2004 की है जब भारतीय मूल के सुंदर पिचाई अमेरिका में रह रहे थे और गूगल में काम कर रहे थे। सुंदर के एक दोस्त ने उन्हें परिवार के साथ अपने घर पर डिनर पर बुलाया। चूंकि डिनर पार्टी में सुंदर को अपनी पत्नी के साथ जाना था इसलिए उन्होंने पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। चूंकि डिनर प्रोग्राम देर शाम 8 बजे का था इसलिए सुंदर पिचाई सीधे ऑफिस से दोस्त के घर डिनर के लिए पहुंचना चाहते थे। उन्होंने पत्नी अंजलि से कहा कि वह भी सीधे दोस्त के घर पहुंच जाए। अंजलि अपनी कार से 8 बजे दोस्त के घर पहुंच गई। अपने ऑफिस से सुंदर पिचाई भी समय से निकल चुके थे लेकिन वह दोस्त के घर का रास्ता भटक गए। किसी तरह वह 2 घंटे की देरी से यानी रात करीब 10 बजे दोस्त के घर पहुंचे। तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुंदर पिचाई के वहां पहुंचने से पहले अंजलि डिनर करके घर के लिए निकल चुकी थी। इसके बाद सुंदर पिचाई भी वहां से बिना कुछ खाए घर चले गए। घर पर अंजलि के साथ उनका काफी झगड़ा हुआ। वजह साफ थी, सुंदर पिचाई समय से डिनर के लिए नहीं पहुंचे थे और इस वजह से अंजलि को वहां शर्मिंदा होना पड़ा था। अंजलि से झगड़े के बाद सुंदर पिचाई का भी मूड खराब हो गया और रात में ही फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वो रात भर ऑफिस में ही बिताई। ऑफिस में रात भर यही सोचते रहे कि वह रास्ता कैसे भटक गए। अगर वह रास्ता भटक गए तो न जाने कितने लोग ऐसे ही रोज
रोज रास्ता भटक जाते होंगे। कुछ ऐसा होता जिससे लोग रास्ता नहीं भटकते और समय पर सही जगह पहुंच जाते। इसी बीच उन्हें ख्याल आया कि अगर मैप उनके पास होता और सही रास्ता मिल जाता तो शायद वो भटकते नहीं और पत्नी अंजलि से लड़ाई नहीं होती। पूरी रात वो इस तरह की बातें सोचते रहे। सुबह होते ही सुंदर पिचाई ने अपनी पूरी टीम के साथ मीटिंग की और डिजिटल मैप बनाने का आइडिया सबके सामने रखा। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज की शुरुआत में पहले ना शब्द आता है। कुछ ऐसा ही सुंदर पिचाई की टीम ने आइडिया सुनते ही जवाब में कहा, नो, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यहां तक कि टीम को उनके आइडिया पर भरोसा तक नहीं हुआ। अपनी टीम के पीछे हटने के बावजूद सुंदर पिचाई ने हार नहीं मानी और अगले कुछ दिनों तक मीटिंग करते रहे। इसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करने पर सहमति बनी जो लोगों को उनके गंतव्य का रास्ता बताएगा। सुंदर पिचाई और उनकी टीम इस नए प्रोजेक्ट पर कई महीनों तक गंभीरता से जुटी रही, जिसकी बदौलत आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कड़ी मेहनत के बाद साल 2005 में गूगल मैप बनकर तैयार हो गया। सबसे पहले यह अमेरिका में लॉन्च किया गया, इसके बाद इस पर और काम किया गया। उसके बाद साल 2006 में यह ब्रिटेन में लॉन्च हुआ। रही बात भारत में लॉन्च होने की, तो यहाँ पर लॉन्च करने से पहले गूगल ने इस पर काफ़ी काम किया। 2 साल के अपग्रेडेशन के बाद साल 2008 में यह सर्विस भारत में शुरू हुई। इसके बाद तो यह एक देशों में छाने लगा है। आलम यह है कि आज गूगल मैप करीब करीब सभी देशों के लोगों को रास्ता बताने में उनकी मदद कर रहा है। यह सर्विस आज इतना अपडेटेड है कि आपको गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, रास्ता कैसा है, किस रास्ते से जाएं, किससे नहीं, यह सब बताता है। आज के वक्त में इतनी अपडेटेड जानकारी संभवतः कोई नहीं दे सकता जितना गूगल मैप की सहायता से मिल जाती है। यह सारी बातें सिद्ध करती है कि हम भारतीय कल भी विश्व को रास्ता दिखाने का काम किया करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी ऐसा निरंतर करते रहेंगे। लाइव सिटीज के लिए डेस्क रिपोर्ट।